दोस्तों, आज हम आपको अकेले रहने की ताकत क्या होती है इसको एक कहानी से बताने वाले हैं। कैसे आप अकेले रहकर भी सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटे से गाँव में एक बुद्ध अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनका चलन दूर दूर के गांव तक था, क्योंकि उनका ध्यान देने का तरीका दूसरे लोगों से काफी अलग था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते हैं और उसके बाद वह अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करके अपने जीवन में उतारने को कहते हैं। दोस्तों, एक बार उस आश्रम में एक राजा अपने बेटे को लेकर पहुंचता है। राजा ने उस बुद्ध से प्रार्थना की और कहा कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और उसे अपना शिष्य बनाकर अपने तरीके से उस पर ध्यान दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज से तुम्हारे बेटे की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। फिर राजा वहां से चला जाता है। बुद्ध उस राजा के बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ दूर दूर से गरीब और अमीर लोगों के बच्चे आते हैं, लेकिन अगर तुम अपने आप को दूसरों से महान समझोगे तो तुम ध्यान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ध्यान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों बच्चों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने के सबसे बड़ी पहली सीढ़ी है। इतना कहने के बाद बुद्ध उस बच्चे को सारे शिष्यों से मिलाते हैं, लेकिन बच्चों ने राजा को जाते हुए देख लिया था, इसीलिए सभी बच्चे समझ गए कि यह बच्चा राजा का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे राजा के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए। जब बुद्ध राजा के बेटे को लेकर टहल रहे थे तो राजा का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि वह अभी सिर्फ 15 वर्ष का था और 15 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर करके चले गए थे। यह सदमा वह बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उससे बुद्ध के पास छोड़कर गए। उसे रोते हुए देखकर बुद्ध ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूँगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूँ, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। जितना जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, उतनी जल्दी वह इंसान आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल जाता है। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वह खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। फिर बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिन के बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। इतना कहते ही फिर बुद्ध उस शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी साथ न मिली, क्योंकि बुद्ध की आंखों में एक पूर्व शांति झलक रही थी। उसके बाद शाम होते ही राजा का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह राजा का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज़्यादातर शिष्यों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेला रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वह उस सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद राजा के बेटे को आश्रम के ज़्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई थी। अब आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता और उन्हीं बच्चों के साथ ज़्यादातर समय बिताता। आखिरकार वह राजा का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला पोसा हुआ था। महल में उसके आसपास बहुत से दास और दासियां रहते थे। आश्रम में आसपास अपने मित्रों से घिरे होना, वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि यह बात बुद्ध को पता नहीं, पर बुद्ध उसे अलग तरीके से ध्यान देना चाहते थे। बुद्ध एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक ऊंची चोटी पर ले गए,
चोटी पर पहुंचकर बुद्ध ने उस शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ध्यान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुमको पहुँचा दूंगा। वह बच्चा यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल वापस चला जाऊंगा, फिर से मेरे दास और दासियां मेरे पास होंगे। उस शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध, मुझे आज रात आप यहाँ चोटी पर रहने के लिए क्यों कह रहे हैं? आखिर मुझे यहाँ पर कौन सा ज्ञान प्राप्त होगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ चट्टान के पीछे तुम्हें छुपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को बहुत ही गौर से देखना है, उसकी हर गतिविधि को अच्छे से देखना है और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियाँ मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात का और ध्यान देना होगा। एक चरवाहा यहाँ पर अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए आता है, उन बकरियों को भी अच्छे से देखना होगा और उसकी गतिविधि पर भी ध्यान देना होगा। इतना कहकर बुद्ध वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहीं काफ़ी वक्त बीतने के बाद आधी रात में एक बाज अपने बच्चों के साथ वहाँ आया। बाज अपनी गतिविधि करने लगा। राजा के बेटे ने पूरी रात बाज की गतिविधि को ध्यानपूर्वक देखा और फिर सुबह होने के बाद जब चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को लेकर आता है तो उसने एक अद्भुत पूर्ण दृश्य देखा। उसने देखा कि एक बाज एक बकरी के बच्चे को अपने पंजों से उठाकर आसमान में चला जाता है। उसने उस बकरी के बच्चे का शिकार कर लिया था। वह सारा दृश्य देखकर राजा का बेटा बुद्ध के पास आश्रम पहुंच गया। इसके पहले बुद्ध उससे कुछ पूछते, वह बच्चा कहता है, बुद्ध देव, आप सारे आश्रम के बच्चों को यहाँ बुला लीजिए। बुद्ध ने सारे बच्चों को बुला लिया। बुद्ध कहते हैं कि बताओ वत्स, क्या बात है? फिर वह राजा का बेटा अपनी बात कहता है कि मैं अपने जीवन में बहुत सारे पक्षी को देखा हूँ, लेकिन बाज उन सभी पक्षी से अलग है और अद्भुत भी है। उदाहरण के लिए एक तोता बहुत बोलता है, लेकिन वह कभी आसमान की ऊंचाइयों को छू नहीं सकता। ठीक वैसे ही एक बाज जो हमेशा शांत रहता है, वह आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकता है। एक बाज जब अपना शिकार निश्चित कर लेता है तो वह इस पर नजरें गड़ा के रखता है। चाहे बाज कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी तूफान क्यों ना आए, उसकी नजरें अपने लक्ष्य पर ही रहती हैं। आज सुबह बाज को मैंने देखा, वह हर बकरी को अपना शिकार नहीं बना रहा था, बल्कि उस बकरी के बच्चे को शिकार करता जिस पर उसकी नजरें थी। इस बाज की तरह ही हमें भी अपना ध्यान एक ही लक्ष्य पर स्थित करना चाहिए। चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, हमें एक ही लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात मैंने यह सीखी कि बाज दूसरे पक्षी की तरह झुंड में नहीं रहता, वह आकाश में हमेशा अकेला ही रहता है। इससे हमें यही सीख लेनी चाहिए कि छोटे सोच वाले लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वैसा ही बन जाते हैं। इसीलिए महान लोगों के साथ रहो या अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो अपनी ताकत और कमजोरी को अच्छे से जान पाते हैं। हम अपनी कमजोरी को जानकर उसे दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही समय पर सही उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। दोस्तों, तीसरी बात हमें यह सीख लेनी चाहिए कि बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर रहता है। जब तूफान आता है तब हर एक पक्षी अपने अपने घोंसलों की तरफ भागता है, लेकिन बाज ही एक ऐसा पक्षी है जो अपनी समस्याओं को पार करके तूफान से भी लड़कर बादलों से ऊपर चला जाता है। वह तब तक ऊपर उड़ता रहता है जब तक तूफान शांत ना हो जाए। बाज अपनी सीमाओं को इसीलिए हटा पाता है क्योंकि वह समस्याओं के आने पर घबराता नहीं, बल्कि उसे एक सकारात्मक नजरिए से उसका सामना करता है। इसी तरह हमारे जीवन में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, हमें उसका
सामना करना चाहिए, ना कि डर कर भागना चाहिए। चौथी बात, हमें यह सीखना चाहिए कि बाज अपने घोंसलों में घास के कोमल तिनके नहीं रखता, जो तिनके कोमल होते हैं वह उन्हें निकालकर फेंक देता है। इस तरह चाहे आपको कितनी भी आरामदायक जिंदगी क्यों न मिली हो, उससे ऊपर उठकर आलस से भी दूर करके जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में शारीरिक मेहनत और पसीना बहाना चाहिए, जिससे आप मजबूत बनते चले जाएंगे। हर रोज अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों का सामना करो, क्योंकि यही मुश्किल है जो आपको मजबूत बनाएंगी। आपने जंगल में लोमड़ियों को झुंड में शिकार करते हुए देखा होगा, लेकिन एक बाज हमेशा अकेला ही शिकार करता है। वह जानता है कि झुंड में रहना हौसला तो देता है, लेकिन साहस छीन लेता है। यह बात बोलकर फिर से राजा का पुत्र बकरियों की विशेषता बताता है और वह कहता है कि बकरियां हमेशा झुंड में ही चलती हैं। उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत तो मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है, बकरियां तितर बितर हो जाती हैं। उनमें से एक भी बकरी अपनी साथी की मदद के लिए नहीं आती। इससे हमें सीख मिलती है कि हमारे साथ चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, किसी पर यकीन मत करना। यकीन करना है तो सिर्फ अपनों पर करो, क्योंकि बुरा समय आने पर बकरी की तरह लोग भी तितर बितर हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना कहते ही राजा के पुत्र ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोले, बुद्ध, अगर मेरे से कोई सीख बाकी रह गई हो तो कृपा करके आप बता दो। बुद्ध ने सभी बच्चों से कहा कि जो अभी इस बच्चे ने बताया वह सारी बातें सही हैं, लेकिन यह सारी खूबियां तभी आप में आएंगी जब आप अकेले ही रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी की तरह झुंड में नहीं रहता है। वह आसमान में अकेला उड़ता रहता है और अकेले ही रहने के कारण वह अपनी ताकत और कमियों को जान पाता है और खुद को और ज्यादा मजबूत बना लेता है। उसको पता होता है कि यह तूफान तो जा चुका है, लेकिन दूसरा आने वाला तूफान इससे भी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए बाज पहले से ही खुद को शक्तिशाली बना लेता है। ठीक वैसे ही आप भी दोस्तों से घिरे रहते हैं तो आपको अपनी ताकत का पता नहीं चलता। आप जो भी काम करना शुरू करेंगे आपको लगेगा आपके दोस्त मदद कर देंगे, पर यह गलत बात है। दोस्तों, कुछ काम तो अकेले रहकर भी करना होता है। कभी कभी ऐसा समय आता है कि आपके पास कोई नहीं होगा आपके साथ देने वाला, तब आपको याद आएगी कि इससे तो अच्छा मैं खुद से ही कर लेता। तो दोस्तों, आपको भी बाज की तरह स्ट्रांग बनना होगा, तभी आप जिंदगी में सफल होंगे। इस दुनिया में आपके घर वालों को छोड़कर कोई दूसरा आपका साथ नहीं देगा। यदि आपके साथ कभी गलत हो तो आपको बाज की तरह बनना होगा, तभी आप खुद से और दुनिया से लड़ सकते हैं। नहीं तो आज के समय में आपका पड़ोसी भी आपका बुरा करना चाहेगा। दोस्तों, आपको जो भी काम करना हो खुद से करो, किसी के साथ का इंतजार मत करो, खुद से ही काम पर लग जाओ। आप एक दिन कामयाब जरूर होंगे। इतना कहकर बुद्ध ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहते हैं, मैं आज रात इस राजा के बेटे को इसके राजमहल में वापस पहुंचा दूंगा, क्योंकि इसकी सीख यहीं पर खत्म होती है। और यह कहकर बुद्ध राजा को उसके राजमहल छोड़ आए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।